आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डाटा आइटम स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस कंसेक्यूटिव या कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस अंडर ए कॉमन हेडिंग आर ए वेरिएबल नेम। तो एरे जो होता है वो कलेक्शन होता है होमोजेनियस होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स। होमोजेनियस मीन्स सेम डाटा एलिमेंट्स, सेम मीन्स सेम डाटा टाइप के डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे उन सब का एक कॉमन हेडिंग या कॉमन नेम होता है। ए सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्लेस इट अंडर ए कॉमन हेडिंग और कॉमन वेरिएबल नेम इस कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी वैसे सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसका भी कॉमन हेडिंग होता है, लेकिन उसका भी कॉमन नेम होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पर्सन्स इन एन ऑफिस, हमें फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय की किसी ऑफिस में उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है या एसेस करना है, तो उसके लिए हमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नीडेड। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमें ज़रूरत हो जाएगा, ठीक है। देन द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नीडेड। स्ट्रक्ट पर्सन, एक स्ट्रक्ट पर्सन एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर। तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन क्या होगी? एम्प्लॉय का नेम, खर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 50 है। खर प्लेस जो होल्ड करेगा, उसकी प्लेस क्या है, वो कहाँ पे रहता है, और फ्लोट सैलरी, उसकी सैलरी क्या है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर पर्सन एक डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या रखा है, स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रखा पर्सन, ठीक है। द एरे ऑफ एबो स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज फॉलोस। तो इस स्ट्रक्चर की एरे हम डिफाइन ऐसे नीचे स्टेटमेंट से कर सकते हैं। पर्सन S100, तो एक एरे डिक्लेयर किया, उसका पर्सन, उसका एक वेरिएबल एरे डिक्लेयर, वेरिएबल जिसका वेरिएबल नाम रखा S और 100। ये 100 पर्सन्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। S0 पे पहले पर्सन का नेम, पहले पर्सन का प्लेस, पहले पर्सन का सैलरी। दूसरे एलिमेंट पे दूसरे एलिमेंट का नेम, दूसरे पर्सन का नेम, दूसरे पर्सन का प्लेस और दूसरे पर्सन की सैलरी। इसी तरह सब अलग अलग आदमियों का नेम, प्लेस और सैलरी स्टोर कर सकते हैं। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करने के लिए क्या करना है? स्ट्रक्चर नेम पर्सन, एरे नेम S और उसका साइज 100, ठीक है। वेयर S100 इज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। S100 इज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। S100 इज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। वो क्या एक स्ट्रक्चर एरे डिक्लेयर किया। इट एकोमोडेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन्स अप टू 100। कितने पर्सन्स का स्ट्रक्चर एकोमोडेट करेगी, इंफॉर्मेशन एकोमोडेट करेगी? 100 पर्सन्स का, ठीक है। इट एकोमोडेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन्स अप टू 100। इट एकोमोडेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन अप टू 100। यहाँ 100 पर्सन की स्ट्रक्चर को, इंफॉर्मेशन को एकोमोडेट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द 16 एलिमेंट कैन बी एसेस्ड एज फॉलोज। तो इस एरे का 16 एलिमेंट हम कैसे एसेस कर सकते हैं? S15। 16 एलिमेंट को एसेस करने के लिए 15 इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि 0 से हमेशा शुरू हो जाता है, तो ठीक है। 8 - 1 करते हैं हमेशा। S17 के लिए फॉर एग्जाम्पल S17 डॉट नेम, S17 डॉट जो इसका नेम हो गया यहाँ, फॉर एग्जाम्पल S17 डॉट नेम विल एसेस द नेम ऑफ द 18 स्ट्रक्चर। ये वाला स्टेटमेंट 18वें आदमी का नेम एसेस करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे इसका डाटा मेंबर है उसके नेम को एसेस करेगा। डेल S14 डॉट नेम will assess the axis of 14 structure, 15 structure, which is the member of 14 structure, 14 structure member. del S assess 14, del S मतलब इसकी एड्रेस को एसेस करेगा, किस एड्रेस, किसकी? 14 स्ट्रक्चर ऑफ मेंबर की, ठीक है। डॉट नेम उस एड्रेस, उसकी 14 स्ट्रक्चर के मेंबर की एड्रेस को एसेस करेगा, ठीक है। more than one array of structures can be defined in one structure as follows। तो एक ही स्ट्रक्चर के बहुत सारे एरे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। पर्सन, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर था हमारा, यहाँ पे पर्सन, ठीक है। पर्सन S100, S2 एक्स्ट्रा। तो इस तरह हम बहुत सारे एक ही स्ट्रक्चर के बहुत सारे एरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ठीक है,
तो स्ट्रक्चर पहले डिक्लेयर किया। फॉर एग्जाम्पल कैसे उसके स्ट्रक्चर की एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए, पर्सन, ठीक है, स्ट्रक्ट पर्सन, ठीक है। इसके बाद इस पर वेरिएबल्स इसके मेंबर्स डिक्लेयर किए थे, कर नेम 50 एक मेंबर जिस पे नाम स्टोर करेंगे, खर प्लेस 20 जिस पे एड्रेस स्टोर करेंगे, और खर फ्लोट सैलरी जिस पे इसकी सैलरी स्टोर करेंगे, ठीक है, फ्लोट सैलरी इस मेंबर पे उस आदमी की सैलरी स्टोर करेंगे, फ्लोट सैलरी। तो इसी स्ट्रक्चर के एरे डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सन, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर नेम क्या रखा, पर्सन, पर्सन उसका वेरिएबल, एरे वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया, फॉर एग्जाम्पल एस, उसका नाम रखा एरे का 100, ये 100 एलिमेंट्स को 100% की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 एम्प्लॉइज़ के नेम, प्लेस और सैलरी को स्टोर कर सकती है। इसी तरह दूसरा एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेटमेंट या एक वेरिएबल है, एक एरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, या बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। पर्सन S100 कामा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा हमने डिक्लेयर किया Y100, जितने वेरिएबल्स आप चाहते हो उसको लेकिन कॉमा से सेपरेट करना है, Z100, ठीक है। तो इस तरह या तो एक ही वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं S100, S100 के बाद सेमीकोलन, अगर एक ही वेरिएबल लगाना है। तो अगर एक से सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है इस स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर नेम S100, Y100, Z100 उनको अलग अलग करना है कॉमा से। तो 3 एरे डिक्लेयर किया है, S, Y और Z 3 एरे डिक्लेयर किया है। तो यह है क्या, तो इसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे इसको समझाने के लिए कि जो एक्सेप्ट करेगा 10 एम्प्लॉइज़ का डाटा, 10 एम्प्लॉइज़ का डाटा, जो क्या उस डाटा में क्या होगा, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा ऑफ 10 एम्प्लॉइज़ कंटेंट, डाटा क्या होगा, नेम, प्लेस एंड सैलरी, उसका नेम क्या है, उसका प्लेस क्या है और उसका सैलरी क्या है। तो इसके लिए क्या लिखना है, पहले हैश इंक्लूड saturday.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन के बाद स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, एक हमने डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय को डिक्लेयर किया क्योंकि एम्प्लॉय की डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका नाम रखा हमने एम्प्लॉय। कर नेम 20, एक एरे डिक्लेयर किया जिसका नाम नेम रखा, जिसमें एम्प्लॉय का नेम मैसेज करेंगे। कर प्लेस 20, एक एरे डिक्लेयर किया खर टाइप का जिसका नाम प्लेस रखा, जिसमें जो एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर करेगा। और फ्लोट सैलरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का, जो सैलरी, इसमें एम्प्लॉय की सैलरी को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एम्प्लॉय टाइप एरे का, एक एम्प्लॉय टाइप स्ट्रक्चर का एक एरे डिक्लेयर किया एम्प्लॉय टाइप स्ट्रक्चर का एक एरे डिक्लेयर किया क्या, एम्प्लॉय S10, जो 10 एम्प्लॉय के डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय S10। तो इसके बाद लूप लगाया, एक लूप इंट आई, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई स्लैश 10 आई प्लस प्लस, फॉर लूप लगाया, प्रिंट इफ इंटर द एम्प्लॉय डाटा %d स्लैश कामा %d कामा आई प्लस प्लस, ठीक है। एम्प्लॉय डाटा %d कामा आई प्लस प्लस, तो उसका नाम पहले वाले एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल पहले वाले 0 पे पहले एम्प्लॉय का डाटा इंटर करेगा तो उसका पहला नाम आएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट लिखा, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंट एफ नेम इज इक्वल टू, उसके बाद उसका नाम इंटर नेम क्या रहेगा, सेकेंड एफ %e कामा एम्प्लॉय आई, एम्प्लॉय नेम SI डॉट नेम, ठीक है, SI डॉट नेम, इस वेरिएबल का, इस एरे का S0 आई 0 होगा तो S0 डॉट नेम, S0 एलिमेंट पे उसका नेम स्टोर करेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ प्लेस इज इक्वल टू %s कामा SI
एस आई डॉट प्लेस, उस पर एड्रेस प्लेस पे प्लेस स्टोर करेंगे। प्रिंट एफ सैलरी परसेंट एफ डेल ऑफिस, इसमें डेल क्यों के लिए, डेल ऑफिस, ठीक है, डेल ऑफिस आई डॉट सैलरी, और उसमें सैलरी स्टोर करेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टोर, एक्सेप्ट किया, कैसे स्टोर करते हैं डाटा को। फॉर एग्जांपल देखो, और फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। आई प्लस प्लस पहले वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इंटर द वैल्यू इम्प्लाइज डाटा परसेंट डी कमा आई आई, परसेंट डी कमा आई, आई इक्वल टू 0 पे, आई इक्वल टू 0 पे परसेंट एम्प्लॉय डाटा परसेंट डी कमा आई, आई इक्वल टू 0 पहले वाले 0 पे पहले वाले एम्प्लॉय का डाटा सेव करेंगे, ठीक है। तो इस पे आउटपुट क्या आएगा, देखो पहले वाले 0 आई पहले आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट इफ इसमें इंटर द एम्प्लॉय डाटा 0 आएगा। इंटर द एम्प्लॉय डाटा 0 के बाद उसके बाद पहले वाले आई 0 पे एस 0 पे, फॉर एग्जांपल आपने इंटर किया S0 पे अजय, तो S0 पे अजय सेव रहेगा, फॉर एग्जांपल S0 पे अजय सेव रहेगा। इसी तरह से S0 नाम क्या रहेगा, S0 पे नाम रहेगा S0 कर नेम अजय रहेगा। तो इसके बाद यह आ गया S0 डॉट नेम पे अजय सेव रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, S0 डॉट प्लेस, S0 डॉट प्लेस पे फॉर एग्जांपल अजय लिखा, फॉर एग्जांपल दिल्ली लिखा, ठीक है, दिल्ली। और S0 डॉट सैलरी पे लिखा, फॉर एग्जांपल S0 डॉट सैलरी पे आपने इंटर किया सारा सैलरी पे 400, ठीक है। तो इसकी सैलरी 400 है। फॉर एग्जांपल तीनों मेंबर्स को एक्सेस किया, नेम प्लेस और सैलरी। S0 डॉट एज पे आपने अजय इंटर किया, S0 डॉट प्लेस पे दिल्ली, और S0 डॉट सैलरी 40। तो पहले वाले S0 पे क्या इसका पहले वाले पर्सन का डाटा स्टोर हो जाएगा, अजय, दिल्ली और सैलरी। इसी तरह दूसरे आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। इसके बाद फॉर आई इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आई 10 से छोटा है, तो उस पे के बाद दूसरे वाले एम्प्लॉयज़ के डाटा को स्टोर इंटर करेंगे, उसमें S1 आएगा। 1 के बाद इंटर द एम्प्लॉयज़ डाटा 1, उसका आउटपुट 1। उसके बाद S1 डॉट 1 इज इक्वल टू कुमार लिखा, फॉर एग्जांपल नेम, S1 डॉट नेम पे कुमार, S1 डॉट नेम पे कुमार। S1 डॉट प्लेस पे आपने बेंगलोर लगाया, फॉर एग्जांपल बेंगलोर S1 डॉट प्लेस पे, और S1 डॉट सैलरी पे लगाया 300, ठीक है। जो इस तरह S1 पे दूसरे वाले एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर हो जाएगा। इसी तरह आई लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई लूप 3 हो जाएगा इस पे। S3 पे थर्ड वाले एम्प्लॉय का डाटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद I4 हो जाएगा, S4 पे 4 वाले एम्प्लॉय का डाटा स्टोर हो जाएगा। S5 पे 5 एम्प्लॉय का डाटा स्टोर हो जाएगा। इसी तरह S6 पे 6 एम्प्लॉय का डाटा, S7 पे 7 एम्प्लॉय का डाटा स्टोर हो जाएगा। S8 पे S8 एम्प्लॉय का डाटा, 9 तक ये लूप, S9 पे 9 एम्प्लॉय का डाटा एग्जीक्यूट स्टोर हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका प्रोग्राम टू स्टोर द डाटा ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये रहा। और ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसके बाद जब हमने एरे को डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर किया, उस पर असाइन वैल्यू कैसे करेंगे, उस एरे के एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन कैसे करेंगे, उसके लिए कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनिशियलाइज फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे किया, इनिशियलाइज हम थ्रू कीबोर्ड पे यहाँ पे किया, या इनिशियलाइज कर सकते हैं थ्रू मतलब वहीं पे डिक्लेयर करके, प्रोग्राम पे ही डिक्लेयर करके कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ए स्ट्रक्चर कैन बी एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर
एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज्ड एज दैट ऑफ एन एरे इन सी। जैसे एक एरे को डिक्लेयर करते हैं वैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस इज शोन बिलो, ये हमने यहाँ पे दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल हमने एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इंट उसका रोल नंबर, इंट एज, 3 मेंबर्स डिक्लेयर किए, फ्लोट मार्क्स। इसके बाद इसकी एक एरे डिक्लेयर किया स्टूडेंट S3, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो 3 स्टूडेंट्स के डाटा को सेव करेगी। और इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है। S115, 116, कितने मेंबर्स हैं, 3, S0, S1 और S2। तो S0 पे ये वाला डाटा स्टोर हो जाएगा 115, 16, 1712, कामा दूसरे वाले मेंबर्स को स्टोर करने के लिए 127, 15, 728 दूसरे वाला मेंबर पे ये स्टोर हो गया। तीसरे वाले एलिमेंट पे एरे के तीसरे वाले S1, S2 पे 16, 18, 20 ये तीसरा इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, तो पहले वाले S0 पे रोल नंबर 115 आ गया, एज आ गया 16 और मार्क्स आ गया 712। दूसरे वाले एलिमेंट S1 पे, एरे के दूसरे वाले एलिमेंट S1 पे आएगा रोल नंबर बाद 127, एज 15 और मार्क्स 728। और एरे के तीसरे वाले एलिमेंट S2 पे रोल नंबर 161, एज 18 और मार्क्स 20 हमने इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो इस तरह एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज इट एज that of an array data in C is similar to data in array is shown figure below. The variables in an array of the S variable is an array of 3 elements. The variable S is an array of 3 elements. हमने जो वेरिएबल S डिक्लेयर किया एरे टाइप का, वो कितने डाटा एलिमेंट्स को स्टोर कर, कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, 3 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, is an array of 3 elements. The structure element S0 will be assign it first set of values. तो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज जो हमने डिक्लेयर किया था वो S0 के लिए असाइन हो जाएगी। ठीक है, S0 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 115 हो जाएगा, S0 डॉट एज इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और S0 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 712। एज रोल नंबर, एज और मार्क्स इस तरह फर्स्ट 0 एलिमेंट के लिए इनिशियलाइज हो जाएंगी। सिमिलर स्ट्रक्चर एलिमेंट S will be assigned at the second set of values. सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज S1 के लिए असाइन हो जाएगी सेकंड एलिमेंट के लिए, एंड S2 will be assigned at the third set of values. और S2 के लिए थर्ड सेट ऑफ वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। इफ नॉट असाइन इट, आपका कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं किया है, देन द कंपाइलर विल असाइन 0 टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो कंपाइलर जो है पर्टिकुलर एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हमने असाइन नहीं किया है वो 0 ऑटोमेटिकली असाइन करेगा, 0 को असाइन करेगा कंपाइलर। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम रहा हैश इंक्लूड सैटरडे डॉट हैश इंक्लूड कोनियो डॉट हैश मेन। उसके बाद एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, इन रोल नंबर, इन एज और फ्लोट मार्क्स डिक्लेयर किया। उसके बाद स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर एरे डिक्लेयर किया स्टूडेंट S3, और उसके वेरिएबल्स को S3 होगा तो इसमें 3 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा और तीनों एलिमेंट्स के वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया। फर्स्ट S0 के लिए ये, S1 के लिए ये, S2 के लिए ये 0 से शुरू होता है तो इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, S0, S1 और S2। और S2 के लिए इसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लूप लगाएंगे इन टाइप फॉर i इक्वल टू 0 टू i जनर इक्वल टू 2i प्लस प्लस। तो i 0 1 2 से लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रिंट इफ रोल नंबर इज इक्वल टू %d कामा si डॉट रोल नंबर, S0 डॉट रोल नंबर, S0 डॉट रोल नंबर पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा। i इक्वल टू 0 है, si डॉट एज इक्वल टू ये वाला प्रिंट हो जाएगा और si डॉट प्रिंट मार्क्स इक्वल टू %d सिलेक्शन कामा si डॉट मार्क्स पे ये 712 हो जाएगा। तो जो i 1 हो जाएगा, i इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। इसके बाद S1 डॉट रोल नंबर पे ये वाला हो जाएगा, S1 डॉट मार्क्स पे एज पे ये हो जाएगा, S1 डॉट मार्क्स पे ये वाला हो जाएगा। इसके बाद i इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 पे हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 पे S2 डॉट रोल नंबर पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा, S2 डॉट एज पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा और S2 डॉट मार्क्स पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे इनिशियलाइज भी किया और प्रिंट भी किया एरे मेंबर्स को। ठीक है, यह इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेस ऑफ स्ट्रक्चर और एरेस ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेस ऑफ स्ट्रक्चर और एरेस ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यह हमारा पहले वाला प्रोग्राम
एरेस ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ से कंप्लीट में ये एरेस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये रहा उसका प्रोग्राम एरेस ऑफ स्ट्रक्चर्स का, एरेस ऑफ स्ट्रक्चर्स का प्रोग्राम। तो ये इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स और इसका ये कैसे, ये क्या है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनियंस। यूनियंस क्या है? यूनियन भी वहीं सेम है, एक स्ट्रक्चर के जैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं वहीं से ही यूनियन को भी डिक्लेयर करते हैं। और सिंटैक्स और इसके वेरिएबल्स भी वही जैसे स्ट्रक्चर्स के डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं वैसे यूनियन के वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करते हैं। और जैसे स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं वैसे ही उसी सेम सिंटैक्स से स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस करते हैं। मेन डिफरेंस ये होता है स्ट्रक्चर और यूनियंस में, स्ट्रक्चर्स में हर डाटा मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो जाती है। कंपाइलर अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, लेकिन स्ट्रक्चर में, यूनियन में पूरा डाटा मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन, कंपाइलर पूरे डाटा मेंबर्स के लिए एक ही कंबाइंड मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। जो हाईएस्ट डाटा टाइप मेंबर होता है उसके हिसाब से वो हाईएस्ट बाइट जिस डाटा टाइप जिस मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट होती है वही बाइट्स वो पूरे मेंबर्स ऑफ यूनियंस के लिए असाइन कर लेता है, ठीक है। तो देखो ए यूनियन इज सिमिलर टू ए स्ट्रक्चर, ठीक है। द सिंटैक्स ए यूनियन इज सिमिलर टू ए स्ट्रक्चर, ठीक है। द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग यूनियंस आर यूनियन इज सेम एज दैट ऑफ ए स्ट्रक्चर। और सिंटैक्स और फॉर डिफाइनिंग एंड जो डिफाइन करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते थे, जो सिंटैक्स और उसको डिक्लेयर करने के लिए वही यूनियंस के लिए भी यूज़ करते हैं। यूनियन इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। हाँ, यूनियन भी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, और स्ट्रक्चर भी क्या था? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर इज असाइन्ड ए यूनिक स्टोरेज एरिया। स्ट्रक्चर में हर डाटा मेंबर के लिए अलग अलग यूनिक स्टोरेज एरिया एलोकेट किया जाता है। वेयर एज इन यूनियंस ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन शेयर द सेम स्टोरेज एरिया। लेकिन मेंबर्स यूनियंस में क्या होता है? पूरे सारे मेंबर्स जितने भी मेंबर्स यूनियन के वो एक ही मेमोरी एरिया शेयर करते हैं। इस यूनियंस ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन शेयर द सेम स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। द यूनियंस आर यूज टू कंजर्व मेमोरी। इस तरह यूनियंस मेमोरी को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। यूनियंस आर डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड यूनियन। और यूनियंस को डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? यूनियन। और स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते थे हम स्ट्रक्ट। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर, ये एक यूनियन हमने डिक्लेयर किया, यूनियन आइटम उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंट एक्स इसका एक मेंबर रहा, इंट फ्लोट वाई एक मेंबर रहा और कर जेड एक मेंबर रहा, और हमने 3 मेंबर्स इसके डिक्लेयर किए डिफरेंट डाटा टाइप्स के, ठीक है। इन द एबव एग्जांपल उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आइटम लिस्ट। लेकिन ये याद रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यूनियंस का जो डिफिनीशन होता है वो सेमी कॉलम पे एंड नहीं होता है वहाँ, और स्ट्रक्चर का डिफिनीशन सेमी कॉलम पे एंड होता है, ठीक है। द एबव एग्जांपल डिक्लेयर्स वेरिएबल आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑफ टाइप यूनियन आइटम का। आइटम लिस्ट ऑफ टाइप यूनियन आइटम एंड इंट केस फ्लोट वाई एन कर जेड आर मेंबर्स ऑफ द यूनियन। और उसके 3 मेंबर्स हैं, इंट केस फ्लोट वाई और कर जेड। इन केस ऑफ यूनियन द कंपाइलर एलोकेट्स अ पीस ऑफ स्टोरेज दैट इज लार्ज एनफ टू होल्ड द लार्जेस्ट वेरिएबल ऑफ द यूनियन टाइप। तो एक पीस यूनियंस में क्या करता है? इन केस ऑफ यूनियन एलोकेट, एक यूनियंस के लिए कंप्यूटर एलोकेट करता है एक एरिया ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर्स मेमोरी। एक मेमोरी का एक एरिया स्टोर एलोकेट करता है जो सबसे ज़्यादा हमारा, फॉर एग्जांपल इसमें देखो इंट एक फ्लोट और कर टाइप किया, सबसे ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट किसकी होगी? फ्लोट की 4 बाइट्स होगी, इनकी 2 बाइट्स होगी और कैरेक्टर की 1 बाइट्स होगी। सबसे ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट जिस डाटा मेंबर के लिए होगी वही मेमोरी असाइन कर लेता है पूरे यूनियंस के लिए, ठीक है। In case of union, the compiler allocates a piece of storage that is large enough to hold the largest variable. Largest variable क्या है? ये हमारा float y, ठीक है। float y largest variable of union type. In the above example,
वाई रिक्वायर्स 4 बाइट्स, क्योंकि इस एग्जांपल में क्योंकि फ्लोट ज़्यादा है, फ्लोट को ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्लोट वाई है, वाई को 4 बाइट्स रिक्वायर होती है। एंड लार्जेस्ट अमंग द मेंबर्स, और यहीं मेंबर्स के बीच में इसी के लिए ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर द साइज ऑफ यूनियन गिवन अबव इज 4 बाइट्स। तो इस यूनियन के लिए कंप्यूटर कितना एलोकेट करेगा मेमोरी, 4 बाइट्स एलोकेट करेगा। दैट इज मेंबर फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट जिस मेंबर का होगा उसी का मेमोरी असाइन किया जाएगा यूनियन के लिए, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ अ स्ट्रक्चर, अगर यह स्ट्रक्चर होता तो कितना मेमोरी असाइन हो जाता, फ्लोट के लिए 4, इंटीजर के लिए 2, 6 और कैरेक्टर के लिए 7 बाइट्स। बट इफ इट इज़ अ स्ट्रक्चर ए टोटल ऑफ 7 बाइट्स आर रिजर्व, तो इसमें 7 बाइट्स रिजर्व हो जाती, 2 फॉर एक्स, 4 फॉर वाई एंड 10 फॉर जेड। तो ऐसे से यूनियन मेंबर वी कैन यूज द सेम सिंटेक्स डेट वी यूज़ फॉर स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो यूनियन के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम वही सिंटेक्स से यूज़ करते हैं जो हम यूज़ करते थे स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम डॉट किसका मेंबर नेम, फॉर एग्जांपल आइटम लिस्ट डॉट एक्स, आइटम लिस्ट डॉट वाई और आइटम लिस्ट डॉट जेड। तो यह हो गया वेरिएबल स्ट्रक्चर्स और यह आ गया यूनियंस। तो इसके बाद यूनियंस क्या होते हैं, यह आ गया यूनियंस क्या होते हैं, और यह हो गया। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर्स और यूनियंस चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। स्ट्रक्चर और यूनियंस चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हमारे 2 ही चैप्टर बचते हैं, एक स्ट्रिंग्स बचते हैं और फाइल्स बचते हैं। उनमें से हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, फाइल्स आपका असाइनमेंट के लिए हम रखेंगे, ठीक है।